हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। मैं ऋषित जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग चैनल कंसेप्ट क्रैक पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था हाउ टू मेक अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाउ टू मेक अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ स्टेटमेंट आर गिवन। सेकंड, हमने पढ़ी थी तीन टाइप्स ऑफ लाइन, जिसमें थी हमारी पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस। पैरेलल लाइंस में हमारा a1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये हमारी कंडीशन थी जो आपको लास्ट लेक्चर में बताई गई थी। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, एंड कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीन कंडीशंस थी, तीन लाइन थी। ये आपको ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम जो लाइन है, हम जो हमें जो दो इक्वेशन दी होगी, हम उसमें से एक इक्वेशन को उसके एक ही वेरिएबल की वैल्यू उसमें से निकाल लेंगे और उसे दूसरी इक्वेशन के उस वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे, जिससे हमारा जो इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल पर कंडक्ट हो जाएगी और हमारी पास दोनों इक्वेशंस के दोनों वेरिएबल्स के आंसर्स आ जाएंगे। और उसका सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, विच इज, एक सेकेंड, विच यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, विच इज इक्वल टू x+y, 4x-y इज इक्वल टू 4। ये हमारा एनसीईआरटी 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक इक्वेशन 1। हमने x+y = 14 रख दिया है, हमें गिवन है। अब मैं यहाँ से या तो y की वैल्यू निकाल लूँ या x की वैल्यू निकाल लूँ। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, विच इज 14 - y, राइट। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है, पुट x = 14 - y इन x - y बराबर 4, इक्वेशन 2। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा 14 - y बराबर 4, विच से 14 - 2y, माइनस माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नाउ दैट सेज 10 बराबर 2 है। अगर मैं 14 - 4 को ऐसे ले लूँ तो 10 आएगा, 10 बराबर 2 है। अब इससे मेरी y की वैल्यू आ जाती है 5। ओके, नो एनी प्रॉब्लम। अब मैं इस 5 की वैल्यू को अगर यहाँ रखूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 9। और अब आप अपनी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। ये 9 + 5 14, 9 - 5 4। ये हमारा इक्वेशन का एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत ही बेसिक एग्जांपल था। मैं आपको एक दो एग्जांपल ऐसे और करवा देता हूँ ताकि आपका अच्छा सा मन बहल जाए। तो इसका सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं, x - t बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब सर, ये तो थोड़ी मतलब अजीब सी इक्वेशन लग रही है, ये तो इसमें नीचे से ये भी आ रहा है, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, मुझे हम इक्वेशन 2 को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2, विच इज सेज, अगर मैं ऐसे करूँ 2s + 3t/6 बराबर 6, इक्वेशन 2। तो हमारी जो इक्वेशन है वो थ्री 2s + 3t बराबर 36 ये हो जाती है। ये हमारी इक्वेशन 2 ही है। अब मैं इसकी जगह अपनी इक्वेशन कैसे सॉल्व करूंगा, बराबर 3, इक्वेशन 1, 2s + 3t बराबर 36।
ये मेरी दो इक्वेशन है, ये क्वेश्चन को मैंने इसमें चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ से एस की टी की वैल्यू निकाल देता हूँ, मुझे एस की वैल्यू ज्यादा अच्छी लगेगी बिकॉज इसमें मेरा टी प्लस में बन जाएगा। मैं एस की वैल्यू रख देता हूँ 3 + t। 3 + t। अब यहाँ 2 एस की जगह मैंने रख दिया 3 + t +3t बराबर 36। राइट। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। इसे अब मैं अंदर से ब्रैकेट खोलता हूँ तो 6 + 2t +5 3t +36। ये मेरा बन जाता है, मैं इसे एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ। टी तो मेरा बन जाता है 6 + 5t बराबर 36, विच इज 5t बराबर 36 - 6 30। तो मेरी टी की वैल्यू आ गई 6। राइट। अब से मेरी टी की वैल्यू तो 6 आ गई। अब मैं यहाँ पे टी की वैल्यू रख के एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मेरी टी की वैल्यू एस की वैल्यू आ गई 9। और अब अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। एस की जगह 9 रखो, टी की जगह 6 रखो, 3 आंसर है। अगर आप 2s की जगह 9 रख 2s की जगह एस 2s + 3t में एस की जगह 9 रखेंगे, टी की जगह 6 रखेंगे, तो भी आपका आंसर 36 के आएगा। ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। ओके। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इजी है। ये सब पहले आप लोग एक बार ट्राई करो। इट्स 3x - y बराबर 3 एंड 9x - 3y बराबर 9। ओके। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक बार चेक करो। ये हमारा पार्ट है थर्ड। चलो, आई गेस आपने कर लिया होगा ये सॉल्व। अब आप लोगों ने एक बात देखी होगी, ये कोइंसिडेंट लाइन है। राइट। बिकॉज ये हमारी 3x - y बराबर 3 एंड 9x - 3y बराबर 9। ये तीनों के हमारे जो हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो तो अब जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि अब इसे हम सॉल्व करें। इसे आगे सॉल्व करने का क्या तरीका है ये आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था। राइट। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। ओके। अगर लाइंस आपकी कोइंसिडेंट है तो आप लोग क्या करते हो कि अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ट्राई करते हो कि भाई ये क्वेश्चंस में हम अपनी वैल्यूज पुट करके देखें, हम अपने ग्राफ्स बनाएं। राइट। हम अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 0 रख लेते हैं, है ना। तो हमारी जो 0 है, हम अगर 3x - y की जगह हम इसे 3 कर लेते हैं, 3x - y है। तो ये हमारी जो x की वैल्यू को हमने अगर y की वैल्यू को अगर मैंने 0 कर दिया तो x की वैल्यू मेरी 1 आ गई, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 0 1। इसमें हमारे इन्फिनिटी सॉल्यूशंस बनते हैं। राइट। तो आगे हमें क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को आप पिछले लेक्चर की तरह अपने आप सॉल्व करोगे। ओके। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। थैंक यू। नाउ हमारा फोर्थ पार्ट भी हमारा कुछ सेम सही है। लेट्स टेक आवर फोर्थ पार्ट। इट इज वाओ, इट्स अ ग्रेट वन, इट्स अ गुड वन। इट इज आवर फोर्थ पार्ट ऑन नेक्स्ट वीक। इट्स 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, इट इज अ y एंड 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। राइट। इस क्वेश्चन में ना पता है हम एक काम कर सकते हैं अच्छे सा, कि लेट मी मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दो सर, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2।
तो ये हमारी इक्वेशन बनी 2 × 0.2 प्लस 0.3y बराबर 1.3 हो गई। राइट, अब ये हमारी बन गई 0.4x प्लस 0.6x 6y बराबर 2.6। तो सर आपने ये मल्टीप्लाई क्यों की भाई? मैंने ये मल्टीप्लाई ये इसलिए की ताकि मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को 1 - 2 को कर दूं, इसे 1 - 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरी एक इक्वेशन वन वेरिएबल में आ जाएगी, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी आराम से, काफी आराम से। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो ये हमारी इक्वेशन 3 मान लेते हैं जो, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। ये हमारा 0.4x प्लस 0.6y माइनस 0.4x प्लस 0.5y, ये तो हो गया। अब हमारा जो इसमें 2.6 है और ये 2.3 है, ये भी माइनस होगा। तो अब ये देखो 0.4x से 0.4x तो कट गया, और ये 0.6y माइनस 0.5y है, ये हमारा 0.1y बचा, और ये हमारा इधर की तरफ 0.3 बचा। अब डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल हो गया, तो हमारी y की वैल्यू 3 आ गई। वेरी इजी, राइट। अब मैं अपनी y की वैल्यू को 3 डाल ले 3, अब मैं y की वैल्यू से अपनी x की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकता हूँ बहुत आराम से। एग्जाम्पल मैंने ये लिया 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ओके, ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, मैं ये बस आपको एक इजी मेथड बता रहा हूँ ताकि आप इससे भी कर सको अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा वही है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप अपने वेरिएबल्स को चेंज करो। ओके, बट मैं आपको वेरीफाई करने के लिए एक मेथड बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आपके वेरिएबल्स, मैं आपको ये सब्स्टिट्यूशन भी करके दिखाऊंगा, बट ये वेरिएबल्स आपके लाइक अगर ये आपके ऊपर कुछ दिख रहा है आपको कि भाई ये प्रोपोर्शन में है, तो आप करके देख लो कि सर हमारा आंसर इससे आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हमारा अगर आंसर आपको, कुछ बच्चों को लगता है कि यार मेरा आंसर इसमें सब्स्टिट्यूशन में ठीक आया है, कोई चेंज तो नहीं है, तो आप तब ये अप्लाई कर सकते हो मेथड, वरना अप्लाई मत करना, मार्क्स कटेंगे बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि बोर्ड में आपको सब्स्टिट्यूशन के ही मार्क्स मिलते हैं। ओके, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें ये मेरी 0.3 की वैल्यू हुई थी, तो मैंने 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा 0.9 बचा। अब ये मेरा 1.3 है इधर, तो 0.2 है बराबर 1.3 को 0.9 से माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 0.4। ओके, अपनी कैलकुलेशन अच्छी करना भाई। और ये मेरी आंसर आ गई एक्स की वैल्यू 2। ओके, ये तो था बाय प्रोपोर्शन। अब बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन हमारी पहली इक्वेशन थी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरी थी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ओके, अब इसमें सर हमें क्या करना है? इसमें हमें वही करना है जो हम करते हैं, डेसिमल है सबसे पहले तो डेसिमल हटाओ। अगर दोनों साइड ही डेसिमल है तो आराम से बस डेसिमल को हटा के जो वैल्यू लिखी है उसे लिख दो। 3y बराबर 13, बहुत ईजी है, सेम प्लेस पे डेसिमल होना चाहिए। अभी सोचो, इधर 2x प्लस 0.3y बराबर 0.13, भाई वो अलग चीज है, वो मत कर देना, उसमें आपके मार्क्स ही कटेंगे। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और ये आपका बन गया 4x प्लस 5y बराबर 23। राइट, अब मैं सर यहाँ से किसकी इक्वेशन अच्छे से निकालूं? हम्म, सर चलो फर्स्ट इक्वेशन ही निकाल देते हैं। इक्वेशन थोड़ा है ना बुरा सा, बराबर 13 - 3y, इक्वेशन 3। अब x की वैल्यू तो मेरी आ गई 13 - 3y/2। ओके, नाउ लेट्स पुट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में बन गया, पुट इक्वेशन 3 इन, ये सब ना मैंने पता है ये वाला एक बार मैं इसका आपको बता देता हूँ कि फिर भी कि भाई ये कहाँ से किया है आपने। देखो 0.2 है प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसमें मैंने देखो क्या करा, डेसिमल हटाए, यहाँ 10 आ गया,
वन प्लेस का डेसिमल था, यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ भी 10 आ गया। सर अब नीचे तो यहाँ तो एलसीएम है, दोनों के 10 आ गए, तो 10 से 10 मैंने काट दिया, इसलिए ये यहाँ बचा। वहीं अगर आपका होता 0.2x प्लस 0.3y बराबर 0.13, तो सर क्या करते हैं भाई, ये 3 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 100 है। ऐसा ना करते कि तुम कभी ऐसा कर देते कि भाई चलो 10 10, यहाँ पे भी दो जीरो आ गए, यहाँ से भी दो जीरो काट दिए, वो गलत हो जाता तुम्हारा, वहां यहाँ एक ही जीरो कटेगा तब भी। एलसीएम का ये रूल है भाई, कभी कुछ क्वेश्चन में तुम जल्दबाजी में गलती कर देते हो। ओके, मैंने ये लाइन डायरेक्ट लिख दी है, बट इसका वर्किंग वर्किंग मेडिकल मैंने तुम्हें समझा दिया है, वर्किंग मैकेनिज्म। तो अब मैं कहा था क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। लेट्स पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2, which is 4 into 13 minus 3y by 2 plus 5y बराबर 23। ओके भाई, 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया, कट जाएगा, मतलब 2 से 4 तो कट जाएगा, तो ये 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। सही है ना, मतलब ब्रैकेट खोल के भाई, बोर्ड मार्क्स में तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे, कि कभी तुम पहले 13 से मल्टीप्लाई अलग करो, है ना, 13 - 3y करके, कभी 13 से तुम 3y काट दो। ओके, 26 - y बराबर 23। अब फिर 26 - 23 बराबर 1। देखो हमेशा ना, अगर तुम्हारे ऐसे ये माइनस में आ जाए ना वेरिएबल, तो कोशिश करना कि ये वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव में रखो, ताकि आगे तुम्हारी साइन की गलती ना हो कहीं पे भी। अब जैसे मैं ये यहाँ था, ये इधर ले गया और इस वाले को अंदर ले आया, ताकि ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और वैसे भी ये इससे बड़ा था, ये छोटा था इस वाली डिजिट से, तो मैंने इससे माइनस कर दिया, मेरा आंसर भी पॉजिटिव में ही आया, तो मेरी वाई की वैल्यू आ गई 3। अच्छा सर, हमारी पिछले वाले की क्या वैल्यू आई थी? सर पिछले वाले से भी वैल्यू मेरी 3 ही आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड वेरिफिकेशन है। ओके, अब मैं x की वैल्यू की जगह 3 डाल दूं, तो 13 - 3 × 3/2, तो 13 - 9। भाई 13 - 3 10 मत करना। ओके, कभी कहो कि सर मेरा 15 आ रहा है, नहीं, बोर्ड मास यूज करो। तो ये तुम्हारा 13 - 9/2 विच इज 4/2 इज इक्वल टू 2। ये तुम्हारी x की वैल्यू तो आ गई 2, और सर ये हमारी पिछली बार भी आई थी। अब इसका थर्ड वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? सर वैल्यू को यहाँ, वैल्यूज को यहाँ पुट कर लो। 2x, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 + 9 13, वेरीफाइड। दिस इज द ओनली रीजन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आगे का। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भाई 5 वाला तो मैं थोड़ा सा लेंदी लगता है, क्योंकि ये इसमें रूट्स हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0, √5x माइनस √8y, √3x माइनस √8y बराबर 0। सर ये तो कुछ तगड़ा सा लग रहा है देखने में। हाँ भाई तगड़ा तो है। तो सर इसमें कैसे करेंगे? यार इसके ना थोड़ा सा तुम्हें सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक चीज और लगानी पड़ती है, रूट्स। तुम्हें रूट्स के यूज भी आने चाहिए। सर कैसे? भाई तुम यहाँ देखो, √2x एंड √8y, ये दोनों क्या है? 2 √2y। तो मतलब अगर मैं √2 को किसी तरीके से ऐसे चेंज कर दूं कि ये जो यहाँ √2y के उसमें आ जाए, तो भाई तुम्हारे तो मजा आ जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो हम इसे सादे तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, हम इसमें x की वैल्यू ही निकालेंगे अच्छे तरीके से। और वैसे अच्छे तरीका क्या है, इसमें सारे वेरिएबल्स तो जीरो ही है। -√3y। अब x की वैल्यू आ गई तुम्हारी -√3y बाय √2। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब सर इसमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, विच इज √3x। सर √3x का
3y - √2 कर दे, कर दो, क्या दिक्कत है जैसे, -√8y बराबर 0। अब से √3 भाई √3 × √3 होता है, आई होप यू नो दैट, है ना। आई होप आपको ये पता होगा कि √3 होता है। तो ये हमारा 3y/√2 -√8y बराबर 0। अब सर √3y को मैं 2√2y भी लिख सकता हूँ अपॉन √2, √8 2√2 ही होता है ना, तुमने देखा होगा। 4 × 2, अब 4 का रूट तो 2 है, तो 2 बाहर आ गया, तो 2√2 इज इक्वल टू 0। अब इस पे क्या करेंगे, तो 3y - 2√2 4, 4y बराबर 0, -y बराबर 0, तो ये तो 0 आ गया भाई। और वैसे भी जब दोनों वेरिएबल 0 थे, इक्वल टू 0 थे, तो इनका एक ही सोल्यूशन बनता है, विच इज 0 0 0। इट इज अ ट्राइवल सोल्यूशन फॉर इट, फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज द ओनली ट्राइवल सोल्यूशन। ट्राइवल सोल्यूशन होता है, ओके। एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, वाई की वैल्यू भी 0 होगी। ये मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूव कर, ये मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से भी करके दिखा दिया, बट वैसे भी बता रहा हूँ कि ये 0 ही होते हैं दोनों, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी भाई थोड़ा हमारा सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, क्योंकि उसमें भी हम एलसीएम वाली इक्वेशन लेंगे। हमें शुरू में एलसीएम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली इक्वेशन आती है हमारी 3x/2 -5y/3 बराबर -2, ओके। एंड इक्वेशन 1 है ये। एंड हमारी जो सेकंड इक्वेशन आती है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ओके। तो सर इसमें से सॉल्यूशन को पहले सॉल्व कौन सी इक्वेशन को करें, सॉरी। तो इसमें हमें सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए पहली इक्वेशन को ही, हम ज्यादातर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार पहली इक्वेशन को ही कर देते हैं। सर इट इज हमारा 9x - 10y। अच्छा वैसे एलसीएम लेने के लिए तुम्हें अगर दिक्कत आती हो ना, कभी भी ऐसा करा करो, ऊपर इधर वाले की इधर मल्टीप्लाई, इधर वाले की इधर मल्टीप्लाई, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो एलसीएम में लिख दो, नीचे लिख दो, इधर वाले की इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वाले की इधर, और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हें एलसीएम कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा, ओके। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, अपॉन 6 बराबर -2, ओके। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ट्रांसफॉर्म होकर -10/-12। तो चलो फिर करते हैं। तो अब सर ये तो इसका जो हमारा लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में ये तो नेगेटिव में है। तो सर मतलब हमें इसे नेगेटिव में ही रखना पड़ेगा, या हम इसे पॉजिटिव में करें। कर लो भाई, पॉजिटिव में क्या दिक्कत है, इसे हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 12। बस हमारे साइन चेंज हुए, ओके। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 एंड न्यू फॉर्म। और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो भी ऐसी ही है, 2x प्लस 3y/6 बराबर 13/6। अब इसे 6 में से 6 को कैंसिल, तो ये हमारी जो इक्वेशन है 2 वो गई 2x + 3y बराबर 13, इक्वेशन 2 न्यू फॉर्म। तो अब हम इस तरीके से करें, चलो भाई करते हैं। सबसे पहले तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल दो यार। एक्स की वैल्यू कौन से में से निकालें, चलो ऊपर वाले में से निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्स के काफी इस वजह एक्स और वाई के कोफिशिएंट काफी छोटे छोटे हैं। तो इसे कर देते हैं हम, 2x बराबर 13 - 3y, और एक्स की वैल्यू हुई 13 - 3y/5। अब पुट दिस इक्वेशन इन हेयर, तो इट इज 10y -9 इंटू 13 - 3y/2 बराबर 12। नाउ दिस इज 20y -117 प्लस 27y/2 इज इक्वल टू 24। क्योंकि एलसीएम आ गया तो मैं एलसीएम को इधर ही ले गया, और ये हमारा 57y बराबर 24 + 117
विच इज 57 बराबर 141 वाई। वाई इंटू 57 बराबर 141। और ये हमारा आता है नहीं, एक मिनट, 57 थीजा, ये हमारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहाँ, वो चेक करो सारे भाई। तो 3 वाई माइनस, अरे 47, मैं ये सोच रहा था 20 वाई प्लस 27 बाई हमारा 47 होता है। मैं वही सोच रहा हूँ क्या हो गया, आंसर तो 3 आ जाएगा इससे। 47 डिवाइड 141 डिवाइडेड बाई 47, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 47 थ्री होते हैं हमारे 1 2 12 141। वाई की वैल्यू आ गई मेरी 3। अब एज ऑलवेज इसे 47 कर लो भाई, 47 वाई। अब हमारी एक्स बराबर 13 - 3 × 3/2। हमारी एक्स की वैल्यू तो आ गई 2, एज ऑलवेज। हो गया क्वेश्चन, बस खत्म। इतना सही काम था भाई ये। ओके, लेट्स टू, this was our exercise 2. Exercise 3.2 is completed. For question number 1 completed for question 1। ओके सर, अब क्या करना है? नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के जितने भी होते होंगे, हम सारे उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और मैं उन सबकी आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा। ओके, so we'll meet you again. Bye bye, tada, see you, welcome, and come back again to us to get the best mathematics lecture content on concept crack in YouTube. Thank you, bye.